आटा और चीनी बुहरान के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी मुतालबा सामने ले आई। सईद गनी बोले, असद उमर, रज़ाक दाऊद, हफीज शेख, उस्मान बुज़दार भी जिम्मेदार हैं। नैब ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नफीसा शाह कहती हैं, विफाकी काबीना में बैठे लोगों पर संगीन इल्जामात हैं। हुकूमत अपने लोगों को बचाकर मलबा अपोजिशन पर डालना चाहती है। हुकूमत ने चीनी महंगी करके 300 अरब डाला। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, मुजरिम पकड़े जाएं, चाहे इमरान खान हो या उस्मान बुज़दार। हुकूमत ने तब सब्सिडी और बरामद की इजाज़त दी जब चीनी की किल्लत थी। शहजाद अकबर मान गए, इमरान खान ने बरामद की इजाज़त दी, पैसा अपनी जेबों में डाला गया। हुकूमत चीनी पर कार्रवाई से गुरेजा नहीं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, जिम्मेदारान मुतल्लिका इदारों को जवाब दें। सी पैक महफूज तकमील पर कौम का इत्तफाक है। भारत या किसी और ताकत को पसंद हो या ना हो, सी पैक मुकम्मल होकर रहेगा। पाकिस्तान में अक़लियतों की इबादत गाहें महफूज, भारत में मसाजिद गैर महफूज हैं। मरियम सफदर ने नवाज शरीफ की तस्वीर खुद लीक की। वज़ीर आज़म की मॉम ने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि तस्वीर हुसैन नवाज के दफ्तर के सहन में ली गई। बिखरती पार्टी को बचाने की नाकाम कोशिश की, लोग समझे नवाज कायम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नवाज शरीफ कहते थे उनसे ज्यादा कोई बीमार नहीं। तस्वीर से साबित हो गया दोनों भाई गलत बयानी और मुनाफकत का शाहकार हैं। वज़ीर आज़म सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दें। सिंध बैंक का ऑडिट कराया जाए, PTI का मुतालबा। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है, मुराद अली शाह के दबाव पर कई मालिकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। 38 में से 18 शुगर मिल्स जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। सिंध बैंक मुराद अली शाह के गुनाहों का बैंक है। सिंध में निजी स्कूल्स खोले गए तो कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम सईद गनी की वार्निंग, कहते हैं पहली से 12वीं तक तमाम तलबा को बिला तफरीक अगली जमातों में तरक्की दी जाएगी। 10वीं और 12वीं के तलबा और तालिबात को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। अवाम लॉकडाउन से मुतालिक हुकूमती ऐलान तक अफवाहों पर कान न धरें। उधर विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के इंतजामी दफातर कल से खोलने का फैसला। मुल्क भर में लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, हतमी फैसला कल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास कल तलब। विफाकी वज़राए आला, NDMA और महकमा सेहत के हुक्काम शिरकत करेंगे। तमाम फैसले इत्तफाक राय से किए जाएंगे। सिंध में अंदरूने शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होने का इम्कान। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शॉपिंग प्लाजों और मार्केट्स के औकात का रात 8 बजे तक बढ़ाने पर गौर। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स पर पाबंदियां बरकरार रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह तजावीज़ और सिफारिशात कल कौमी राबता कमेटी के इजलास में देंगे। तर्ज़ ज़िंदगी को बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, समाजी तौर तरीक़ों में तब्दीली लाकर महफूज रहा जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, एहतियात इलाज से बेहतर है का कुलिया अपनाना होगा, खुद को जिम्मेदार कौम साबित करना होगा। उलमाए कराम की शाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के उलामा ताहिर अशरफी और दीगर उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को शामी हुकूमत से बात करनी चाहिए। OIC मामले पर फौरी नोटिस लेते हुए मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए इक़दाम करें। फर्जंदाने इस्लाम के लिए खुशखबरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 माह बाद आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया।
कसीर तादाद में लोगों की एहतियाती तदाबीर के साथ बाजमात नमाजों की अदायगी, नमाजियों को वजू घर से करने और जाए नमाज साथ लाने की हिदायत दी गई। मस्जिद में गुंजाइश की मुनासबत से 40% लोगों को दाखिले की इजाजत। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। दुबई से 145 अफराद को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान पहुंच गई। 52 होटल मुंतकिल। दुबई से 147 पाकिस्तानियों को लेकर एक और परवाज फैसलाबाद पहुंची। और मारूफ गुलकार, अदाकार, फिल्म साज, शायर और कालिम नगार इनायत हुसैन भट्टी की आज 21वीं बरसी। इनायत हुसैन भट्टी ने रांझा, जोगी और वारिस शाह समेत कई लाफानी किरदार निभाए, फन की दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल किया। अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो उस शुगर माफिया से जिसमें 18 शुगर मिलें जो हैं वो जरदारी के दोस्तों की और जरदारी की हैं। टोटल सिंध में कितनी शुगर मिलें? 38 शुगर मिलें। चल रही कितनी है? 34 में से जरदारी और ओमनी ग्रुप की 18 शुगर मिल्स। अब देखिए, और उसके ये कांटा आप समझते हैं, वो कांटा नहीं जो हमें पीपीपी वालों के लिए, उस कांटे की बात नहीं कर रहा मैं, वेइंग ब्रिज की बात कर रहा हूं। वेइंग ब्रिज को भी कांटा कहते हैं। उस कांटे के ये कांटे जो हैं वो सारे मैनिपुलेटेड थे। उन सब में डंडी मारी हुई थी 50 मन से 100 मन की। यह गरीब फार्मर का ख्याल, वो किसी और कांटे से करवा के आता था कुछ और वजन, इनके कांटे पे करवाता था कुछ और वजन। सो रही थी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं। चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ? क्यों किसान के साथ जुल्म होने देते हैं, चलिए वो भी छोड़िए, फिर क्या हुआ? पेमेंट ऑफ बिल्स, शुगर कमीशन का ऑर्डर था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। फार्मर को ये पेमेंट नहीं हुई, और ये बड़े वाले जो सरकार में बैठे हुए थे वो खुद भी नहीं दे रहे थे पैसे, और जो दूसरी मिल वाले थे उनसे कहते तुम भी नहीं दो वरना तंग करेंगे तुम्हें। ये है मोहब्बत काश्तकार के साथ। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई ओमनी ग्रुप के खिलाफ कि जी उन्हीं ने पैसे नहीं दिए। आज की तारीख अभी तक सिर्फ 60% पेमेंट हुआ है, और 30 रुपए मन जिसका मैंने जिक्र किया है वो अभी भी ओमनी ग्रुप ने देना है। इसके अलावा काश्तकार को क्वालिटी प्रीमियम दिया जाता है। अब ये क्वालिटी प्रीमियम क्या है? क्वालिटी प्रीमियम अगर 9% से ज्यादा रस निकले गन्ने में से तो हर 1% पे 50 पैसे फी मन इजाफी कीमत दी जाती है। सिंध की शुगर मिल्स को इस वक्त जो निकल रहा है वो तकरीबन 11% है। सबसे खराब रिकॉर्ड 10.5% का है। इन शुगर मिल के मालिकों ने उसको 9% दिखाया और पिछले 3 साल से प्रीमियम नहीं दे रहे, और सिंध की हुकूमत खामोश है। अब एक और कहानी पे आते हैं। कमाल की कहानी है। कमाल की कहानी यूं है, 2004 तक सिंध में 28 शुगर मिलें थी, अब 38 शुगर मिले हैं। 2000 के बाद और खास तौर पे 2005 के बाद जितनी शुगर मिलें बिकी हैं उसकी दास्तान बड़ी अजीब है।
ये जबरदस्ती अब उसकी दास्तान ये मैं अब हवाले जो है अखबारों के देना चाहता हूं। अभी समा ने एक डिटेल रिपोर्ट की शुगर के ऊपर, उससे पहले न्यूज़ ने की।